मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, इससे आपको क्या लगा? ये क्या कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई माफी तलाफी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है? कहना क्या चाह रहे हैं वो? शुक्रिया कामरान। अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को ख़ुद वजारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि वो हुकूमत में हैं, और या तो आदमी हुकूमत से डील करता है और हुकूमत से डील करके बाहर आ जाता है, और अगर किसी और से डील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर हुकूमत आपको ताज्जुब क्यों इस बात पे कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही है? ये बताएं। नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके बयान को इंटरप्रेट ठीक कर है, रहा हूं। मैं तो कोई भी ताज्जुब आपकी बात नहीं है, समझ रहा हूं। बिल्कुल जी जी, भी। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाकी आपने 8वीं तरमीम की बात की, तो 8वीं तरमीम कम्प्लीटली जो है उसको रिप्लेस नहीं किया गया। उसकी बहुत सी क्लॉजेज जो है वो शामिल की गई आगे आने वाली तरमीम में। लेकिन उससे पहले भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरमीम की आइन के अंदर, जो उसके तोड़ने की बात थी। जी हाँ, नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 8वीं एक तरमीम में बहुत सी चीज़ें होती हैं। जी सॉरी सर, मेरा मतलब वो था जो उसकी 58 भी, मैं कहना ये चाह रहा था। जी, मैं बाकी की बात जी। तो भुट्टो साहब ने जो तरमीम की थी, उसके तरमीम ये हुई थी कि आप कोई फॉरेन लॉयर जो है वो ला नहीं सकते अपने मुकदमात। और वो उस वक्त की थी जब हैदराबाद ट्राइब्यूनल चल रहा था नेशनल अवामी पार्टी पे। फिर जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ और भुट्टो साहब ने रमज़े क्लार्क को जो है हायर किया, बुलाया, तो वो तरमीम खुद उनके आड़े आ गई है। और ये जो चीज़ है, जैसे 58(2) भी है, 58(2) भी में जुनेजो की हुकूमत गई, बेनज़ीर भुट्टो की गई, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई। जब ये हुकूमतें गईं, फिर बेनज़ीर की गई जी। तो ये नहीं है कि सिर्फ 58(2) भी इस्तेमाल हुआ। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये कि जब एक की हुकूमत गिराई जाती थी तो दूसरा उसको वेलकम करता। बिल्कुल ठीक, वो मिले होते और साथ। उसके नतीजे में जब 2002 के इलेक्शन में दोनों को ही आउट कर दिया गया, तब जाके हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमने एक दूसरे के खिलाफ। तो आज जब ख्वाजा साहब, आज जो 26वीं तरमीम के दिफा में लोग खड़े हैं, एन मुमकिन है कि उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हों, लेकिन मदर साहब, मैं तरमीम पे भी आता हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपने ख्वाजा आसिफ साहब के मतलब एक बात तो कह दी कि उनको वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए, कि अगर उनको लग रहा है कि नूरा कुश्ती या कोई डील हो रही है तो डील तो हुकूमत से हो रही है, फिर उनकी हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ आपको उनके इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि चले उनसे डील नहीं हो रही, डील जिससे होती है उससे ही हो रही होगी। आपको इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मतलब मुझे तो सच्चाई नजर नहीं आ रही है। जी देखिए ख्वाजा कामरान, देखिए मुझे कतई तौर पे नहीं लग रहा कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हो रहा है। ठीक है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक तो ख्वाजा आसिफ ये परसेप्शन क्यों बनाएंगे? हैरानगी की बात तो ये है। नहीं, देखिए ख्वाजा आसिफ इसलिए कि एक तो चीज़ ये होती है ना कि वो डिस्क्रेडिट पीटीआई इन अ सेंस कि जी पीटीआई जो है ये मामलात अपने तय कर रही है, और ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब उसके दलील में ख्वाजा आसिफ को या तो एज ए मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को हक़ाइक़ पेश करने चाहिए, उन्हें फिर बताएं, वो ख्वाजा आसिफ बताएं, राना सनाउल्लाह बताएं, हुकूमत बताए कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये किसी के कहने पर हो रही हैं। सिर्फ इसको पॉलिटिकल, सर आपका पॉइंट आ गया, उसमें तो ना लें। मेरे पास तो जो इत्तलात है, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक एनी डील विद इमरान खान राइट नाउ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, तो आमिर साहब, जैसा मदर अब्बास साहब कह रहे हैं कि क्या इस्तीफा दे देना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को? अगर ये वाकई बात सच्ची भी है तो फिर तो वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपके नज़दीक इस ट्वीट में कितना दम है कि कोई नूरा कुश्ती या कोई डील चल रही है? ख्वाजा आसिफ के ट्वीट में इतना दम है कि उन्होंने अपने रिवायती स्टाइल में छेड़खानी की है और चे लिखा है, यानी चवल मारी है, जिसको आपने बेवकूफ़ का तर्जमा कर दिया। कोई बात नहीं, ये हमारे सियासतदानों का वतीरा है, इस तरह की ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने बताया, तो आप लतीफ़ खोसा को कहाँ लेके जा रहे हैं, जिन्होंने कहा नवंबर में इमरान खान बाहर आ रहे हैं? वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं कोई, जो वो बता रहे हैं बात आके। वो तो अमेरिका के ट्रंप के इलेक्शन से उन्होंने तो किया ना उसको। एक मिनट जी, लतीफ़ खोसा जो है वो कोई कितने महीनों की पेशीन गोइयां शेख रशीद को भी पीछे छोड़ गए हैं कि हम बाहर लेके आ रहे हैं, बल्कि पीटीआई आमिर साहब, खोसा साहब का कहना रेलेवेंट नहीं है, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का कहना इंपॉर्टेंट है सर।
सर मैंने अपनी बात करनी है ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी तो आप दोनों चीजों को आपस में मिला रहे हैं। मुझे पता, जी जी मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना जी जी सर। अब ट्रंप के ऊपर जाएं तो खत किसको लिख रहे हैं? बाइडेन को। 70 जिन पे पैसे लगाए हैं, लॉबिंग की है, वो कहते थे कि मुझे तो ट्रंप ने नहीं बल्कि बाइडेन ने निकलवाया। किसके साथ निकल के? जनरल बाजवा के साथ मिलके साजिश हुई, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला किया। अब उस सॉवरेनिटी पे पैसे लगा के पीटीआई हमला कर रही है। यही बात हो गई ना कि अब आप उनसे मदद चाह रहे हैं जिन्होंने आपको निकाला, उसी हकीम के पास जा रहे हैं, वहीं दवा लेने के लिए जा रहे हैं। आप चूरन बना रहे हैं तो चे उसने तो ठीक लिखा ना कि फिर चवल ही बना रहे हैं ना आप लोगों को कि एक दफा चूरन बेचते हैं आप मार्केट में जाके कि मुझे तो अमेरिका ने निकाला का परवाना अपना साइन करवा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा, तो उसमें चवल बनाने वाली तो बात ही कोई नहीं, तो अक्लमंदे वाली स्ट्रेटजी। अच्छा जी, ट्रंप पांच को हो रहा है ना इलेक्शन, आ जाने देना ट्रंप को, वो भी यही है। हम मेरा सवाल तो सर कुछ और था आपसे, तो जीत के लाए थे ना, तो कश्मीर दे के आगे ना, वहां पे वो कश्मीर को दे के आगे ना, वहां पे ठीक है, वहां पे पूरा 5 अगस्त 2019 को वर्ल्ड कप जो जीता आमिर साहब, मेरा सवाल अगर मैं दोबारा आपसे पूछ लूं सर कि बस मैं जीतूंगा, मैं आ जाऊं, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो ठीक है उन्होंने अपने स्टाइल में बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, बट ख्वाजा आसिफ इज द वजीर दिफा, ही इज द मोस्ट क्लोज पर्सन जिनका राब्ते हर जगह पे होते हैं, तो उनका ये कहना कि नूरा कुश्ती और माफी तलाफी हो रही है, इसमें आपको सबसे नजर आता है, आपको लगता है बेपर क्यों उड़ा दी उन्होंने? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे सिर्फ। नहीं फिर आप वो 8 घंटे जो उन्होंने एक दफ़ा गुजारे और 30 घंटे एक दफ़ा गुजारे, 12 अजला में से गुजर के गए, उस कहानी को बुशरा साहिबा का पेशावर जाने की कहानी को मिक्स कर लेना। फिर ये नजर आ रहा है ना कि उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए कोई रास्ता तो लिया है ना, ठीक है, चाहे वो किसी भी कीमत पे लिया है, चाहे वो जो वर्कर आज 500 अदालतों के बाहर पड़े हैं, उनकी फैमिलीज फिर रही हैं और पीटीआई की लीडरशिप उन्हें पूछ नहीं रही है, तो वो किसकी कीमत थी? जिस पे सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैं लोगों को अरेस्ट करा के मेरी कोई लीडरशिप होगी, ठीक है, तो ये लीडरशिप क्या फिर केपी की थी जो अपने लोगों को ला के अपनी मशीनरी भी छोड़ के भाग गए, और वो किसको लेके चले गए? फिर बेगम बुशरा को लेके चले गए ना। तो फिर ये सवाल तो आएंगे ना, अगर हुकूमती वजीर उठा रहा है, मदर साहब की राय अपनी जगह होगी, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा कि वो क्या मुतालबा करते हैं या नहीं करते, मेरी अपनी राय है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने प्ले तो किया है ना, एक अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वजारत आला को बचा रहा है। वो किस तरह बचा रहा है ये उनकी सेंस है, क्योंकि वो क्यों कंप्रोमाइज़ हुए? उन्होंने पहले धमकी लगाई थी 8 घंटे का राज मैं लाहौर जाके खोलूंगा, यानी 2 दिन बाद। फिर वो लाहौर गए और वो लाहौर पहुंचे नहीं तकरीर पे। फिर 30 घंटे में उन्होंने 12 जिले गुजारे, एक रात में उन्होंने 2 जगह गुजारी, यानी वो केपी हाउस की छत पे भी गुजारी और इस्लामाबाद पुलिस के डाले में गुजारी। को बाहर छुड़ाने में डील के तहत गंडापुर साहब का कोई रोल है, या आप समझेंगे ये फजूल सी बात है? देखें, मुझे देखें ना, किसी भी जर्नलिस्ट की कोई भी स्टोरी, वो उसका क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, मेरा उससे कोई तबसरा नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा ना जी, मैं उनकी खबर पे पूछ रहा हूं कि कोई बात नहीं करूंगा। सियासतदान पे भर रहा है कि गंडापुर साहब ने कोई रोल प्ले किया या बुशरा साहब किसी डील के तहत आई। वाडा साहब भी अगले दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे आप 100% 8 घंटे और 30 घंटे ने इंडोर्स किया कि जो वो कहानी नहीं सुना सके कि वो कहाँ थे, उसका जवाब पेशावर में। और आप समझते 100% बुशरा साहिबा भी डील के जरिए आई है बाहर, और वहां पे बिहाइंड द डोर कुछ चल रहा है? आप नहीं, मैं इस पे नहीं कहूंगा, नहीं मैं डील नहीं कहूंगा, लेकिन उनको वहां पे रखना वो उस गुफ्तगू का हिस्सा है। नहीं देखें, 9 महीने हो गए थे उनको एक केस में, और जमानत तो उनका राइट था ना, वो हर सियासतदान का। देखें ना, वो फेयर ट्रायल राइट की बात होती है ना, ये वो ट्रायल था जो इमरान खान वाशिंगटन में खड़े होकर नवाज शरीफ को दे रहे थे कि मैं तुम्हारा एसी उतारूंगा, वो शाहिद खकान को कहते थे जलसे में खड़े होकर कि तुम कहते थे अरेस्ट करो, मैंने करा दिया। तो ये हमारे सियासतदानों के वतीरे हैं, चाहे आज कोई इक़्तिदार में है या कल कोई इक़्तिदार में था। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये मसाइब ये एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं, या तो आपस में बैठ जाएं, वरना फिर वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां से तो ये दवा लेने गए पहुंच जाए वहां पे। बिल्कुल ठीक है।